हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर इस डिज़ाइन को आप अपने ब्लाउज़ में बनाते हैं तो अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेज़रमेंट आप लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है नीचे से, और अब मैं ले रही हूँ टोटल लंबाई। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लंबाई यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच, और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर का मेजरमेंट लिया है 5.5 इंच। आर्म होल लिए हैं मैंने 6.25 इंच। तो इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। इसके बाद ले रही हूँ नीचे कमर का मेजरमेंट। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लिया है मैंने यहाँ पर 8 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। अस्तर के ऊपर मैंने इसका कटिंग कर लिया है, और अब मैं ले रही हूँ गले का मेज़रमेंट। तो गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 2 सवा 2 इंच ही लीजिएगा। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 2.5 इंच। गले की टोटल लंबाई रखी है 10 इंच, और नीचे से नेक विड्थ लिया है 3 इंच। इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। तो नीचे से जो गले का डिज़ाइन है वो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, और सिंपल जो हम पंचकोनी गला बनाते हैं उस तरीके से भी आप इसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके का शेप बना रही हूँ। पंचकोनी गला मैंने बनाया है। आप चाहें तो नीचे से थोड़ा सा घुमाते हुए भी ले सकते हैं गले को। मैंने कर ली है यहाँ पर गले की कटिंग, और इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेपर पेस्टिंग का। अगर ये आपके पास नहीं होता है तो सिंपल आप सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा गले को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पे मार्किंग कर दी है, और बाहर की तरफ से 1 इंच इसे बढ़ाते हुए हमने कट कर लेना है। तो पेपर पेस्टिंग पे देखिए कटिंग हो गई है। अब मैं कटिंग कर रही हूँ इससे मेन फैब्रिक पर। पेपर पेस्टिंग को मैं अटैच कर रही हूँ अस्तर वाले कपड़े पर। तो दोनों तरफ से देखिए इस तरीके से बराबर रखते हुए हमने पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है, और अब यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को कर लेंगे कपड़े के साथ अटैच। कॉर्नर की सिलाई लगाने के बाद हमने एक सिलाई बाहर की तरफ से भी इस पर लगा लेनी है, और इसके बाद बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे हमने कट करके निकाल देना है। अब देखिए मैंने नीचे लिया है मेन फैब्रिक को, और ऊपर से रखा है अस्तर वाले कपड़े को। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कटिंग। तो बीच में से कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट, और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाएगा। अब देखिए एक सिलाई में अस्तर के कपड़े को इस तरफ रखते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लूँगी, और इसके बाद अब मैं कर रही हूँ इसे अंदर की तरफ फोल्ड। तो इस तरीके से हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ, और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए मैंने सिलाई गले के ऊपर लगा ली है। अब मैं सिलाई लगा रही हूँ बाहर की तरफ से। तो बाहर वाली सिलाई लगाते हुए हमें हाथ से कपड़े को फिनिशिंग देते जाना है, ताकि अंदर की तरफ इसमें कोई भी सेल या क्रेज बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, और अब मैं कर रही हूँ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर रही हूँ। तो बाहर की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे।
अब देखिए यहाँ पर सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में लगाएंगे प्लेट्स। दोनों ही तरफ इसी तरीके से प्लेट्स अटैच करनी है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। कमर पट्टी को लगाने से पहले आप एक तरफ से फोल्ड कर लें तो अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरीके से यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे और एक सिलाई में पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ और अब कर लेंगे पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड। ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और अच्छे से मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर पट्टियाँ कट कर रही हूँ, बीच में हमने इस पर डिज़ाइन बनानी है। तो गले के बीच में से जो पट्टी निकली थी इसी की मैंने पट्टी कट कर ली है, फिर एक पट्टी मैंने बाद में अलग से तैयार करी थी। तो इस पट्टी को देखिए हमने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए दूसरी पट्टी भी मैं इसी तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ और इसी तरीके से एक पट्टी और हमें तैयार कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये पट्टी तैयार कर ली है। अब मैं इसे गले के ऊपर अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ पर 2 पट्टियाँ लगा रही हूँ, आप चाहें तो 3 लेयर भी लगा सकते हैं। पट्टी को हाथों से पहले आपको अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है और जहाँ पर आप पट्टी को लगा रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से रख लेना है, जैसे कि मैंने गले के नीचे वाले भाग पर लगाया है। आप थोड़ा ऊपर करके भी इसे लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ से पहले हमने इसे अच्छे से सेट कर लेना है, ज़्यादा खींच कर नहीं लेना है, पट्टी को ढीला छोड़ते हुए ही लेना है। दोनों तरफ मैंने पिन लगा दी है और इसके बाद मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर सिलाई। तो सिलाई लगाकर हमने इसे पक्का कर देना है यहाँ पर। और अब मैं लगा रही हूँ दूसरी तरफ से पट्टियों को। तो देखिए दूसरी तरफ से भी पट्टी को अच्छे से हमने सेट कर लेना है और पकड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो पहले पिन भी लगा सकते हैं और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमने इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ से भी इसे अटैच कर दिया है। तो बैक पार्ट मेरा सिंपल तैयार हो गया है। अब मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊँगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने अलग से कॉन्ट्रास्ट कलर लिया हुआ है येलो और इसे मैं जोड़ रही हूँ। तो दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 3 इंच की रखी है, आप चाहें तो 3.5 की भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को सिलाई लगा दी है और जोड़ दिया है। अब मैं इसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने पट्टी को यहाँ पर सीधी सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। पूरी ही पट्टी को इस तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। अब जो धागे निकल रहे हैं इसे आपको कट करके निकाल देना है और इस पट्टी की बनानी है आपको फ्रिल। फ्रिल बनाने के लिए देखिए इस तरीके से एक एक प्लेट्स यहाँ पर बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी ही पट्टी को इस तरीके से फ्रिल बनाते हुए हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है और जो फ्रिल की लेंथ होगी वो हमारे गले के जो बराबर है उस उतनी बराबर रखना है कि नेक पे ये पूरा अटैच हो जाए। तो पूरी पट्टी को फ्रिल बनाने के बाद हमने करना है इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग। तो सिलाई के पास तक ध्यान रखिएगा, सिलाई ना कटे, सिलाई के पास तक आपको इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देना है। अब मैं यहाँ पर इसे लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो गले के यहाँ से थोड़ी दूरी देकर भी लगा सकते हैं या गले के बिल्कुल पास से भी इसे लगा सकते हैं। तो गले के बिल्कुल पास में मैंने इसे अटैच किया है और जहाँ पर हम घुमाएंगे वहाँ पर आपको सुई को बीच में रखना है और गले के शेप के अकॉर्डिंग ही मैंने इसे अटैच किया है। तो पूरे ही नेक के ऊपर हमने इस तरीके से फ्रिल को लगाकर अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा फ्रिल को कट करने के बाद ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है
और मैं अब इस पे लगा रही हूँ लेस। तो आप लेस अपनी पसंद से लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस को अटैच कर दिया है। तो नीचे से जो मार्जिन है फ्रिल का वो पूरा कवर हो करते हुए हमने इसे अटैच करना है। और जहाँ पर भी आप इसे घुमाएंगे लेस को, वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स आपको डाल देनी है सुई को बीच में रखते हुए, ताकि गले का जो शेप है वो बराबर से दिखे। तो मैंने यहाँ पर देखिए लेस को अटैच कर दिया है और अब मैं सिलाई लगा रही हूँ दूसरी तरफ से। दूसरी तरफ से भी मैंने सिलाई लगा दी है। बीच में आप चाहें तो एक फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं, मैंने इसे सिंपल ही रखा है, या फिर एक फैंसी बटन भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।